दोस्तों, क्या बांकीपुर के बाद बिहार के एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है? हम कुचायकोट विधानसभा की बात कर रहे हैं। गोपालगंज जिले का कुचायकोट विधानसभा, जहां से मौजूदा विधायक और कई बार के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे हैं। जदयू के लीडर है, जदयू के नेता है, बाहुबली छवि है उनकी। उनके बड़े भाई सतीश पांडे भी बाहुबली है जिला में। अब गोपालगंज को लेकर क्या अपडेट है और क्यों यह चर्चा हो रही है कि उनकी विधायकी इस वक्त खतरे में है? दरअसल 2019 का एक मामला है। मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है। 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुआ था पप्पू पांडे और उनके साथ 3 लोग और हैं जिन पर यह मामला दर्ज हुआ था। मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का था। हवाई फायरिंग हुई थी, गोली चली थी। इसके बाद नामजद हो गए थे पप्पू पांडे, सतीश पांडे और भी लोग थे इस पूरे केस में। अब एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। दरअसल मामला पहले आप समझ लीजिए। देखिए, 2019 के मामला जो है वो मीरगंज थाना के नया गांव तुलसिया सिंह टोला से जुड़ा हुआ है, जहां पर वशिष्ठ तिवारी, स्वर्गीय वशिष्ठ तिवारी की पत्नी जो है फूलमती कुंवर, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने पप्पू पांडे के ऊपर आरोप लगाया था कि फूलमती कुंवर के जो बेटे हैं, यानी उनके जो बेटे हैं अभिमन्यु तिवारी, उनके ऊपर विधायक पप्पू पांडे ने ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, उनके लोगों ने फायरिंग किया है। मामला दर्ज हो गया। मामला उसके बाद कोर्ट के संज्ञान में गया, न्यायालय तक पहुंचा और एमपी एमएलए कोर्ट में अब उसको लेकर जो सुनवाई चल रही है, वहां से जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो आप जान लीजिए। दरअसल आज विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप गठन की कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली गई है और अब इसके आगे जो होना है दोस्तों, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह और साक्ष्यों को अदालत के सामने अब पेश किया जाएगा। मतलब आरोप तो गठित हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यायालय ने पप्पू पांडे और उनके जो लोग हैं उन पर जो एफआईआर दर्ज है इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोप गठित कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होनी है? साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है, गवाहों की गवाही पर फैसला जो है वो कोर्ट देगी। मतलब हो सकता है, संभावना है कि पप्पू पांडे इस मामले में जो अभी अभियुक्त हैं और उनके साथ जो लोग नामजद हैं, जो लोग अभियुक्त जिनका नाम एफआईआर में है, प्राथमिकी में जिनका नाम था, सभी लोग सजा याफ्ता हो जाए। और अगर वो सजा याफ्ता होते हैं तो फिर उस प्रकरण में क्या होगा? विधायकी उनकी खत्म हो सकती है। जैसा अभी कुछ दिन पहले का आपको इंसिडेंट अगर याद हो, 2 महीना पहले की घटना है। साहिबगंज के विधायक राजू सिंह, एक मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी बता दिया, सजा सुना दिया और उनकी विधायकी जाने की खत्म होने की बात होने लगी, उपचुनाव की चर्चा होने लगी। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए वहीं पर स्टे लगा दिया, इसलिए राजू सिंह का विधायकी जो है वो बरकरार है। नहीं तो अभी तक साहिबगंज में उनकी विधायकी भी जाती और उपचुनाव का घोषणा भी हो रहा होता। लेकिन अब इस मामले में जो कुचायकोट का मामला है, पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे का जो मामला है, उसमें वशिष्ठ तिवारी की पत्नी फूलमती कुंवर ने यह आरोप जो लगाया, एफआईआर जो दर्ज किया, उसको देखते हुए न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और आरोप अब गठित हो चुका है। मतलब आरोप गठन का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अब क्या गवाह होता है, क्या साक्ष्य होता है, उस पर निर्भर करेगा कि पप्पू पांडे की विधायकी बचती है या जाती है। हालांकि ऐसे कई मामले हैं, इस तरह के कई मामले उनके परिवार के ऊपर दर्ज है, उनके ऊपर दर्ज है जिला में। यानी गोपालगंज की अगर हम बात करें तो वहां का सबसे बाहुबली व्यक्ति कोई है तो इन्हीं का परिवार, इनके बड़े भाई सतीश पांडे हैं, खुद पप्पू पांडे हैं। अब बांकीपुर की में जो चर्चा कर रहा था कि बांकीपुर में जिस तरह से उपचुनाव हुआ, क्या उसी तरीके का उपचुनाव कुचायकोट में होगा? अगर विधायकी जाती है तो चुनाव होगा। हालांकि बांकीपुर का मामला दूसरा था। बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन 5 बार के विधायक थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे बिहार सरकार में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए और राज्यसभा के सदस्य हो गए, शपथ ग्रहण हो गया, तो सीट खाली हुआ और उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ जिस पर प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। लेकिन कुचायकोट का गणित अलग है। वहां के विधायक के ऊपर कई आरोप है और उसी में से एक आरोप 2019 का है, ये जिसमें अभिमन्यु तिवारी के ऊपर गोली चलाने का उनके ऊपर आरोप है। मामला कोर्ट तक है। अब देखिए आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित नारायण है। बहुत बहुत शुक्रिया।